तीन चीज जब मिलती है तो परमात्मा प्राप्त होती। भक्त का विश्वास, संत की साधना, ये दोनों जब मिलता है तो परमात्मा की कृपा का स्वरूप स्वयं परात्पर परात्ब्रह्म उस भूमि में प्रकट होती। मनोरमा के रमणीय पावनीय दक्षिणी तट पर आज से लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंत में परम पूज्य वशिष्ठ जी महाराज की कामना के स्वरूप ब्रह्मचारी श्री बिहार प्रांत के मूर्धन्य कर्तव्यनिष्ठ श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज, ये दोनों की संकल्प और मनोरमा नदी की पवित्रता एवं निर्मलता, ये भूमि की साधना परमात्मा की परम कृपा का स्वरूप ही यह यज्ञ सफल हुआ। और जब यज्ञ सफल हुआ तो परिणाम आपके सामने है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, परमात्मा राघवंश का प्राकट हुआ। कन्हैयादास जी महाराज ने हास्य के बाण में एक बड़े अच्छे बाण मार चुके हैं कि इन्होंने जग के पूर्व ही छेका दे रहे हैं। भैया थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, जग के पूर्व में हम छेका नहीं देने आए, हम जग कराने आए हैं ताकि इनका वंश चल जाए। हमारी कृपा होगी तो आपका वंश चलेगा, नहीं तो आपका वंश तो समाप्त हो रहा है, दीप बूझ गया है। 60,000 वर्ष की उम्र में जिनकी संतान हो तो समझो कि कैसे हो। और 60,000 वर्ष की जब उम्र है चक्रवर्ती जी की, तो अम्मा कौशल्या की, बड़ी अम्मा की कोई 20 वर्ष की उम्र नहीं होगी, उनकी भी उम्र होगी तो 59,000 वर्ष की, उससे कम हो ही नहीं सकती है। इसका तो निर्णय नैया के दर्शन तुलसीदास जी देंगे। अब वो बुढ़िया की बेचारी की गर्भगत हो तो क्या मजा आएगा, यह तो कहना ही क्या है। बूढ़े में कहीं गर्भ हो जाए, जा दिखते हरी गर्भ ही आए, और यह भी नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति को 70 वर्ष की उम्र में विवाह दूसरा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि संतान की उम्मीद तो है लेकिन इस लड़की से नहीं है। तो 70 वर्ष की उम्र में उसको विवाह पुनः किया। उसमें एक बालक हुआ तो बालक, और वह बालक जो हुआ सो लोग ने हास किया कि 70 वर्ष की उम्र में कैसे बालक हुआ। अभी वह बालक जिंदा है, वह बालक है अभी जिंदा, और मैं कह सकता हूं कि देश का वह कर्णधार होने वाला है। लेकिन लोग ने हास्य किया तो पिता ने कहा कि हास्य मत करो, खेत जिसकी है उसी की फसल होगा। ज्यादा हम नहीं कहेंगे। जो 60,000 वर्ष की उम्र में जिनकी संतान हो वह भी नहीं हो रहा था। आपके आंख के आंसू सुख नहीं रहे थे, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तो गुरु जी नहीं कर पाए, क्यों? इसलिए कि 3 बार वो जग किए, तीनों बार उनसे गलत हो गया। हमारे दोनों तरफ विद्वान बैठे हैं। एक तरफ तो पत्थर मार मार करके बच्चा को जन्म देना पड़ा, एक तरफ नर से नारी हो गई, और तीसरे बार में गड़बड़ हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा ये काम अब हम करेंगे ही नहीं। तो मिथिला जी तो सर्व काम के जो जहाँ दुनिया में लोग फैल हो जाते हैं तो मिथिला जी में जा कर के वहाँ से पास हो जाते हैं। याद रख लीजिएगा, चाहे वो कर्म कांड का हो, चाहे ज्ञान कांड का हो, चाहे भक्ति कांड का हो।
जब शंकराचार्य सब जगह से फैल हो रहे थे तो अंतिम में कुमारिल भट्ट ने कहा कि अब आप आगे न बढ़ें, सीधे मिथिला जी चले जाएं और मंडन मिश्र के यहाँ आप जाएंगे तो आपका कार्य बन जाएगा। सत्य सनातन धर्म का एक ही स्तंभ है जो आपका सहयोग देगा, उनका नाम है मंडन मिश्र। याद रखेंगे, मंडन मिश्र के यहाँ पहुँचे, ये कुमारिल भट्ट ने कहा था। इसलिए जहाँ लोग दुनिया में फैल होते हैं तो उसके पास होने की एक भूमि है। कौन भूमि? कहा मिथिला भूमि। श्री धाम अवध में पुत्र की अभी बड़ी चर्चाएं चल रही थी, फिर भी पुत्र के लिए सब परेशान है। वह पुत्र माने क्या? पू नाम का एक नरक है, उस नरक से निकालने का उपाय पुत्र करता है। जब जमराज प्रेत को पकड़ लेता है तो पकड़ने के बाद एक क्षण में संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण जगत को घुमा देता है और घुमाने के बाद फिर वह मृतक के सामने वह आत्मा के ला करके रख देता है, जो कर्ता के यहाँ मिल जाता है। अगर वह 12 दिन के अंतर्गत में कर्ता जो पुत्र है वह चाहे तो उस पित्र को जमलोक नहीं जाने के बाद दे और स्वर्ग भेज दे। कर्ता के हाथ में एक ही कलम है। कहा कौन कलम है? इस जीवन का किया हुआ पाप समाप्त कर देगा। कहा हाँ। कहा कैसे? कहा वह अगर वृक्षो उत्सर्ग श्राद्ध कर दे, जिसमें सार दाग करके, गाय दान करके ब्राह्मण भोजन करा दे, कुछ ना करे, जीवन का पापी है, लेकिन अगर वृक्षो उत्सर्ग श्राद्ध हुआ, कर्ता कर दिया पुत्र, तो उस व्यक्ति को पुत्र पू नाम के नरक में नहीं जाएगा, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता। आप कहोगे धुंधकारी का श्राद्ध हुआ? का धुंधकारी का श्राद्ध हुआ नहीं, क्योंकि उसका पता जो था वह गड़बड़ पता था, उसके पता ठीक नहीं थे। सही पता सही कर्म से अगर पुत्र श्राद्ध कर दे तो जीवन के किया हुआ कर्म कुकर्म जितना है कुकर्म समाप्त हो जाएगा, वह स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए श्राद्ध में पढ़ाया जाता है स्वर्ग प्राप्त इमाम का, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह स्वर्ग प्राप्त की। लेकिन यह दीप तो बुझ रहा था, तब तो चक्रवर्ती जी महाराज रो रहे थे ना, इतना बढ़िया रोए, इतना बढ़िया रोए कि गुरु जी का जो द्वार था वो भीग गया आंसू से। और गुरु जी ने कहा कि अब कहाँ से बुलाया जाए? श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, उनको बुलाया गया। तो भाई हम इसलिए नहीं आपके यहाँ आए हैं छेका देने के लिए, हम इसलिए आपके यहाँ आए हैं कि आपका वंश हमारी कृपा से बढ़ जाए। हमारी कृपा और आपका वंश, हमारी वाणी, विद्वानों की जो वाणी होती है वो पवित्र होती है। श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है, थोड़ा सा हम नाम भूल रहे हैं, गाय नाम का या कोई नाम का राजा था, वह जग कर रहा था। तो वो जग कर रहा था, देवतागण नहीं आ रहे थे। ब्राह्मणगण ने पूछा, ब्राह्मण से जजमान ने पूछा कि आपके देवतागण नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज आप में एक कमी है। कहा क्या? कहा आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहा इसलिए कि आपके पास पुत्र नहीं है, इसलिए आप पहले पुत्र स्थित जग करो। है ना कथा? तो पुत्र स्थित जग करो। तो पुत्र स्थित जग याद रखेंगे, जिनको पुत्र नहीं होता है और धर्म कार्य के सफल नहीं होते हैं। धर्म कार्य में जिनको पुत्र नहीं होता है, हम यहाँ तक कह सकते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होता, शास्त्र कहता सुबह सुबह उनका मुंह देखना पाप लगता है। लेकिन ये दोनों काम हमारी कृपा से आपको हो गया और आप करे छेका देने के लिए आ गए। हमने दोनों काम कर दिया। बताओ, जो रोगी मर रहा हो और डॉक्टर उसको बिना ऑपरेशन के बचा दे तो डॉक्टर बढ़िया होगा और उसको मरीज कहेगा कि देखो ना हमको ये
डॉक्टर ये किए, भाई डॉक्टर तो तुम्हारा प्राण बचा दिया। चक्रवर्ती दशरथ जी को लोग मुंह नहीं देखना चाह रहे थे। थोड़ा आप लोग ज़्यादा गरमाइएगा नहीं, हम समझ रहे हैं, थोड़ा काँव काँव ज़्यादा होगा, लेकिन सत्य यही है, शास्त्र यही कहता है। हमारे तरफ विद्वान बैठे हैं, शास्त्र की जब बात होगी तो अयोध्या मिथिला नहीं। हमने सुना था श्री नैयायिक जी से मधुबनी सम्मेलन में, एते वे मिथिला राजन सर्वे शास्त्र विशारद। मिथिला में जो कौवा होता है वह भी शास्त्र का विशारद होता है, राजा को तो छोड़ ही दीजिए। मिथिला का जो डोम होता है वह इंद्र के बाप होता है धन में, इसलिए याद रखिएगा। हाँ, इसलिए हम आपके यहाँ अच्छे का समझिए तो हम यूँ बता दें, एक कथा आती है मात्र 1 मिनट में। एक व्यक्ति को संतान नहीं हो रही थी और एक व्यक्ति को संतान हो रही थी तो मर जाती थी। दोनों नदी के किनारे में बैठते थे, दोनों बात करते थे। एक की संतान होती है तो मर जाती है, मात्र 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 नहीं होता है, छठियार नहीं होता है, और एक के संतान नहीं होती है। दोनों नदी के किनारे में बैठे तो दोनों जब नदी के किनारे में बैठे थे तो एक रोज बात किए, मित्र हमारे घर में संतान नहीं है और तुम्हारे घर में संतान होती है तो रहती नहीं है, तो हम दोनों तो एक ही हैं। तो जिसको संतान नहीं हो रही थी उन्होंने कहा कि एक काम सुन रहे हो क्या? क्या कहा, हमसे तो तुम श्रेष्ठ हो। कहा क्यों? कहा तुम तो निपुत्रवान नहीं हो ना, नहीं रहती है। ये तो नहीं कोई कहेगा कि ये निपुत्र है, अपुत्र गतिर नास्ति, जो अभी सुना रहे थे। कहा तो क्या करें? कहा संतान रहेगी। कहा इन्होंने कहा रहेगी, इन्होंने कहा तो रहेगी तो तुम्हें भी होगी। कहा अगर हमारी संतान होगी और तुम्हारी संतान होगी तो दोनों को संबंध आगे निर्णय हो जाए। तो जिसकी संतान होती थी उन्होंने कहा अगर हमारी संतान होगी रहेगी और 6वें से 7वें दिन रह जाएगी तो वह बालक का विवाह हम तेरे यहाँ करेंगे। कहा ठीक है। और जिनको नहीं हो रही थी उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे, बालिका हो तो कहा तो भी कर लेंगे। हुआ क्या कि इनकी जो संतान हुई ना वह संतान रह गई और उनकी यहाँ की संतान हो गई तो दोनों का विवाह प्रारंभ ही से हो गया। तो बालिका विवाह उसको कहा गया है। शास्त्र में एक जगह पर है कर्मकांड में, मनवंध उसी समय हुआ। तो हम आपके यहाँ आए इसलिए कि आपके संतान हो जाए, हमारी कामना से, हमारे आशीर्वाद से। देखो हमारे यहाँ भक्ति तो बिल्कुल रहती है, 2 जगह पर भक्ति विराजमान रहती है। एक कहाँ कहा, एक रहती है मिथिला जी में, एक रहती है श्री प्रेम धाम वृंदावन। तो मिथिला जी जो है श्री अयोध्या का तिलक है, अयोध्या जो है ना उसका तिलक है मिथिला। हमारे श्री महन जी एक रोज कहे थे कि तिलक के बिना लोग रह सकता है ना, लेकिन मस्तक के बिना तिलक तो नहीं रहेगा। हमने कहा मस्तक के बिना तो तिलक नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन तिलक के बिना जो मस्तक रहेगा वो सूना साना रहेगा, शोभाहीन। जैसे आपके घर में बच्चा नहीं था, रो रहे थे, और तिलक हो जाए तो देखो चकाचक, वैसे ही जब मिथिला का संबंध आशीर्वाद कहीं मिल गया तो आपके सदा सर्वदा विजय और चकाचक आनंद। हम तो जन्मे से आपके भी आशीर्वाद देते आ रहे। हम आचार्य पीठ पर आज नहीं है, मिथिला तो आचार्य पीठ पहले से है। हमारे आशीर्वाद से ही श्री राघवेंद्र का प्राकट हुआ था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जग करावा। शेष चर्चा फिर कल की सभा में रहेंगे तो होगी, आगे नहीं कहकर सीताराम जय सीताराम।